इंडियन एयरफोर्स लास्ट 2 डेकेड से एक प्रेसिंग इशू से जूझ रही है और वो है अपनी फाइटर फ्लीट स्क्वाड्रॉन्स को मेंटेन और सस्टेन करने की इनएबिलिटी। कॉम्बैट फ्लीट की टोटल 42 सैंक्शन स्क्वाड्रॉन्स हैं या 42 ऑथोराइज स्क्वाड्रॉन्स। 42 में से अभी सिर्फ 31 या 32 स्क्वाड्रॉन्स ही ऑपरेशनल हैं, मतलब 10 स्क्वाड्रॉन्स अभी और ऐड हो सकती हैं और हर स्क्वाड्रॉन में 18 एयरक्राफ्ट्स रखने की परमिशन है। तो इसके अकॉर्डिंग आईएएफ की टोटल 750 प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करने की कैपेसिटी है। फ्लाइट ग्लोबल के 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 400 प्लस ऑपरेशनल फाइटर्स हैं और चाइना की पीएलए एयरफोर्स के अराउंड 1600। आज हम रिड्यूसिंग स्क्वाड्रॉन्स के इशू से रिलेटेड ही इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग पेंडिंग 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स दैट इज MRFA के बारे में बात करेंगे, जो LCA प्रोजेक्ट के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट स्क्वाड्रॉन्स की सस्टेनिंग के लिए एक इक्वली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 1960s में IAF को 64 फाइटर स्क्वाड्रॉन्स बिल्ड करने के लिए ऑथराइज किया गया था, जो बाद में कम करके 45 की गई और अभी प्रेजेंटली 42। प्रैक्टिकली देखें करंटली 30 ऑपरेशनल स्क्वाड्रॉन्स ही हैं, क्योंकि MiG-21 की लास्ट 1 से 2 स्क्वाड्रॉन्स बची हैं, जिसमें से एक इस साल तक और दूसरी 2025 तक फेस आउट हो जाएगी और 2025 के एंड तक तेजस MK-1A की एक स्क्वाड्रॉन फुली ऑपरेशनल हो सकती है, बट वो HAL के डिलीवरी शेड्यूल पर डिपेंड करता है। सो ऐसे ही बाकी ओल्ड फाइटर्स भी आने वाले सालों में रिटायर होने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी रिटायरमेंट फेज में एंटर कर चुके हैं, जैसे कि MiG-29, जैगुआर्स और मिराज 2000। सो इस इशू को देखते हुए, इस फॉलिंग फ्लीट नंबर्स को देखते हुए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की एक्विजिशन आजकल एक डिस्कसिंग टॉपिक बना हुआ है। असल में ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स का प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के प्रीवियस अनसक्सेसफुल मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम दैट इज MMRCA के बाद स्टार्ट हुआ था। MMRCA को डिस्कस करने से पहले अगर हम फाइटर जेट्स के इशू को देखें तो ये इशू बहुत टाइम से चला आ रहा है। 1990s में इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000s को लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू प्रोक्योर करने का प्लान था, बट अर्ली 2000s में उस प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड करके गवर्नमेंट ने MMRCA को फेवर किया। 2007 में MMRCA का ग्लोबल टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसके अंडर 126 एयरक्राफ्ट्स की एक्वायरिंग की प्रपोजल थी, जो एयरफोर्स की एजिंग कॉम्बैट फ्लीट में 7 स्क्वाड्रॉन्स ऐड ऑन करती। 126 एयरक्राफ्ट के इस टेंडरिंग प्रोसेस में 6 ग्लोबल कंटेंडर्स थे। पहला बोइंग, जिसने अपना FA-18 ऑफर किया। दूसरा लॉकहीड मार्टिन, जिसने F-16 ऑफर किया। थर्ड डसॉल्ट एविएशन, उसने अपने रफाइल्स को पिच किया। देन फोर्थ यूरोफाइटर टाइफून। फिफ्थ रशियन MiG-35 या मिकोयान गोरेविच 35 एंड लास्ट सिक्स्थ जैस 39 ग्राइपन बाय साब। एयरक्राफ्ट्स की इवैल्यूएशन के बाद IAF ने 2012 में रफाइल को चूज़ किया, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे एक्विजिशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और लाइफ साइकिल कॉस्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे कई पैरामीटर्स को अपनी स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट्स और बजट के अकॉर्डिंगली कंपेयर किया जाता है। मार्च 2014 में रफाइल्स की लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए HAL और डसॉल्ट एविएशन के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके कुछ महीने बाद ही इंडिया की जनरल इलेक्शंस में NDA या BJP गवर्नमेंट को मैंडेट मिला। रफाइल को सिलेक्ट करने के बाद उस डील में बहुत सारे इश्यूज आए और लास्ट में 2015 में MMRCA को कैंसिल कर दिया गया। बट इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 36 रफाइल्स की एक्विजिशन की अप्रूवल दी और 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच रफाइल्स का एग्रीमेंट साइन हुआ। बट 36 रफाइल्स की एक्विजिशन काफ़ी नहीं थी, क्योंकि इससे रफाइल्स की सिर्फ 2 स्क्वाड्रॉन्स ही बनती हैं। सो MMRCA की लॉन्ग नेगोशिएशंस के बाद और लास्ट में कैंसिलेशन इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मेजर सेटबैक की तरह थी, बट क्योंकि फाइटर जेट्स की नीड और एक्चुअल स्ट्रेंथ में जो गैप था वो इंक्रीज़ हो रहा था, सो IAF के लिए मल्टी रोल फाइटर्स की नीड और क्रिटिकल हो चुकी थी। अक्टूबर 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडियन एम्बेसीज के थ्रू एरोस्पेस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को लेटर्स सेंड किए, बट फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अप्रैल 2018 में फ्लोट किया गया, जिसमें 110 एयरक्राफ्ट मेंशन थे, जिसको बाद में रिवाइज करके 114 किया गया। इम्पॉर्टेंट थिंग, MRFA में इंडिया की एयरक्राफ्ट्स और कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग की कंडीशन है, विद मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग प्रोविजंस आल्सो इन इंडिया।
उस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के रिस्पांस में 6 इंटरेस्टेड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा टोटल 7 एयरक्राफ्ट्स को प्रोजेक्ट किया गया। पहला बोइंग जिसने FA-18 सुपर हॉर्नेट ऑफर किया। सेकंड, लॉकहीड मार्टिन ने F-16 फाइटिंग फैल्कन के लेटेस्ट वेरिएंट ब्लॉक 70 को ऑफर किया। थर्ड, डसॉल्ट एविएशन ने रफाइल। फोर्थ, यूरोफाइटर टाइफून। फिफ्थ, साब का जैस 39 ग्राइपन। और सिक्स्थ, रशिया ने 2 एयरक्राफ्ट्स ऑफर किए, MiG-35 और सुखोई 35। इन सब ऑप्शंस में से रफाइल एक लीडिंग कंटेंडर है बिकॉज इंडियन एयरफोर्स इनको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और MMRCA में भी रफाइल्स को ही चूज़ किया गया था। इसके अलावा नेवी के लिए 26 रफाइल्स का एक्विजिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है और डसॉल्ट एविएशन रफाइल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑलरेडी MMRCA के दौरान एग्री कर चुका है और कुछ महीने पहले सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा भी रफाइल्स को इंडिया में प्रोड्यूस करने की बात कही गई थी। सो ये फैक्ट्स रफाइल्स को MRFA के लिए एक पॉसिबल और फेवरेबल एयरक्राफ्ट बनाते हैं। बाकी एयरक्राफ्ट्स को देखें। पहले यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून, इसकी मेजर प्रोडक्शन एयरबस, BAE सिस्टम्स और लियोनार्डो के एक जॉइंट कंसोर्टियम के अंडर की जाती है। कुछ और फर्म्स भी हैं जो यूरोफाइटर टाइफून के प्रोजेक्ट को मैनेज करती हैं। सो अगर ये रफाइल के साथ बाकी पैरामीटर्स में इक्वल है तो रफाइल ही ऑब्वियसली प्रेफर्ड होगा क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून की प्रोडक्शन में मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं जो कि एक हिंड्रेंस होगी और रफाइल और यूरोफाइटर दोनों ट्विन इंजन फाइटर्स हैं। इसके बाद स्वीडिश साब का जैस ग्राइपन, ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है बट इसकी कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंगली कम होगी। देन USA, बोइंग का FA-18 एंड लॉकहीड मार्टिन का F-16 दोनों मोस्ट कैपेबल फाइटर्स हैं। F-16 को पाकिस्तान ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है तो इंडियन एयरफोर्स पॉसिबली इनकी तरफ नहीं जाने वाली और देखा जाए तो इंडिया वैसे भी USA के साथ फाइटर जेट्स की एक्विजिशन में इतना कंफर्टेबल नहीं है और अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स की एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। देन लास्ट में रशियन MiG-35 एंड सुखोई 35। इसके प्रीवियस वर्जन्स MiG-29 और सुखोई 30 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है और सुखोईस के सर्विसिबिलिटी इश्यूज भी कुछ हैं और इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल क्लास की जगह नई ऑप्शंस को प्रेफर करेगी। नो डाउट रशियन एयरक्राफ्ट्स की लाइफ साइकिल कॉस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरक्राफ्ट्स बट मेजर फैक्टर्स को देखते हुए रशियन जेट्स इंडिया के MRFA के लिए एक वीक कॉम्पिटिटर्स रहेंगे। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन RFI इशू करने के 7 साल बाद भी आज MRFA में कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। इसमें IAF का स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी एक इशू है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की पेंडिंग क्लियरेंस। MMRCA को कैंसिल करने का मोस्ट पॉसिबल रीज़न फंडिंग इश्यूज थे और MRFA को डिले करने में भी मोस्ट प्रोबेबली बजट कॉन्स्टेंट्स ही हैं। रफाइल्स को पॉसिबली विनर मानकर MRFA की एक्सपेक्टेड कॉस्ट को देखें तो UAE ने डसॉल्ट एविएशन के साथ 2021 में 80 रफाइल्स का एग्रीमेंट साइन किया था जिसकी कॉस्ट 14 बिलियन यूरोस थी और इंडिया की 114 एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 बिलियन यूरोस और एडिशनल वेपन्स और लोकल असेंबलिंग की एडिशनल कॉस्ट्स। सो इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब $25 बिलियन तक जा सकती है। सो ह्यूज बजट की ज़रूरत है और एक रफ एस्टिमेट लगाएं, आज से 10 से 12 साल बाद IAF के MiG-21, MiG-29, जैगुआर्स और मिराज 2000 की रिटायरमेंट के बाद और LCA Mark 1A और LCA Mark 2 की इंडक्शन के बाद भी करीब उतनी स्क्वाड्रॉन्स ही होंगी जितनी आज हैं। सो IAF की सैंक्शनड और ऑपरेशनल स्क्वाड्रॉन्स में गैप को कम करने के लिए, IAF की फाइटर स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाने के लिए और इंडिया को पाकिस्तान चाइना के 2 फ्रंट वॉर से रेडी रखने के लिए गवर्नमेंट को अपने कॉफर्स में से ये एडिशनल फंड्स निकालने होंगे।